अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हुए कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, या फिर कुछ भी नहीं हो रहा, ना ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है। क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो उनमें या ऑक्सीडेशन हो रही हो सकती है, उनमें रिडक्शन हो सकती है, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से कुछ भी नहीं हो सकता। बाद में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट पहले समझना है कि अगर कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो फोकस जिस पे हम कर रहे हैं, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो से प्लस की तरफ जा रही है, +2 हो सकता है, सपोज करें +3 +4, इट्स मीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन उसके लूज़ किए हैं इसने। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन, इसको हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ऑक्सीडेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अगर इसके उलट हो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की +2 में और प्रोडक्ट साइड पे उसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में जा रही है, तो क्या होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है तो इट्स मीन रिडक्शन है। अगर +2 से -2 की तरफ जा रही है तो इसको +2 से -2 की तरफ मूव करना 4 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो इट्स मीन दैट इज़ अ रिडक्शन। अच्छा, -2 से +3 की तरफ जा रही है तो ये -2 से -2 से +2 की तरफ +3 +4 प्लस की तरफ ऑक्सीडेशन जा रही हो, तो इसमें इट्स मीन जो है 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अगर -2 से +3 की तरफ जा रही है तो ये ऑक्सीडेशन है। अगर +6 से +2 की तरफ जा रहा है तो दोनों तरफ प्लस ही, लेकिन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई है, रिडक्शन हुई है, तो इट्स मीन 4 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए हैं तो प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, तो दैट इज़ द रिडक्शन। अच्छा, अगर प्रेडिक्ट टेबल के हवाले से बात करें, कुछ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं जो ए लेवल के बच्चों को या फिर इंटरमीडिएट के बच्चों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये हम हायर लेवल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ए लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो ये याद कर लें तो उनके लिए सफिशेंट है। अच्छा, ग्रुप वन कौन सा प्रेडिक्टिव में? अल्कली मेटल्स, उनकी मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, वो +1 भी ऑक्सीडेशन शो करता है, स्टेट शो करता है, -1 भी शो करता है। अदरवाइज़ हाइड्रोजन को अगर हम एक्सेप्शन केस में रखते हैं तो बाकी लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ये मोस्टली +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इट्स मीन मेटल्स हैं और पीरियोडिक टेबल में मोस्ट मेटेलिक करेक्टर है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी इनकी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। तो ये तो हमें फिंगर टिप्स पे याद करने वाली चीज़ें हैं, इनको याद कर रखना चाहिए हर स्टूडेंट्स को। और अगर ग्रुप 3 की तरफ आते हैं जिसके अंदर बोरान तो मेटलॉइड्स है कुछ। अच्छा, पहले शुरू में इसको नॉन मेटल कंसीडर किया जाता था, फिर कुछ पीरियोडिक टेबल में इसे मेटलॉइड भी कहा जाता है, आजकल भी कुछ पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो बोरान के अंदर जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 -3 दोनों हो सकती हैं। बाकी एलिमेंट जो हैं एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम मेटल्स हैं, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन की वही बात आ गई कि +1 भी हो सकती है नॉन मेटल्स में और ये -1 भी हो सकती है अगर ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाए। कि कब हाइड्रोजन जो है +1 शो करेगा? जब ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है। जैसे हम कहते हैं जैसे CH4 है, मीथेन है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तब कब शो करता है? जब ये मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड है तो हाइड्राइड्स की फॉर्म में ये मोस्टली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अच्छा जी, अगर हम बात करें हेलोजेंस की जिसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करते हैं। अच्छा, ये बात नहीं है कि -1 शो करते हैं और कोई नहीं करते, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन है, तो ये याद रख लें। तो ए लेवल के बच्चों के लिए ये बात सफिशेंट हो जाती है कि उनके लिए चीज़ें याद करना आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, ये बात होगी। अच्छा, इसके बाद
ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, ऑक्सीजन की मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नॉन मेटल में -2 होती है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की तरफ आएँ, पीरियोडिक टेबल में भी आप देखें तो याद करना बड़ा आसान है कि अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 1 है तो तमाम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, शो करेंगे। और +2 अगर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं एस ब्लॉक में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा, ग्रुप 3 पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ आए, बोरान, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मोन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनमें खासकर मेटल्स की +3 है। अच्छा, जो नेक्स्ट कंपाउंड्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी शो करते हैं और -4 भी शो कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए +-4। अच्छा, इसी तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है, इसको ग्रुप 5 भी कहा जाता है। इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कहते हैं -3 है, लेकिन ये -3 भी शो कर सकते हैं, +3 भी, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जैसे फास्फोरस है। और ऑक्सीजन के हवाले से बात करें, नॉर्मल ऑक्साइड्स जब बनाते हैं, ये हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे होते हैं, जब ये ऑक्साइड्स बनाते हैं तो ये -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वरना अदरवाइज़ ऑक्सीजन जो है ये -2 भी शो करता है, -1 भी करता है, -1/2 भी करता है, जिसको हम ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स कहते हैं। -1 में पर ऑक्साइड कहते हैं, -1/2 में सुपर ऑक्साइड्स का नाम दे रहे होते हैं इन्हें। अच्छा जी, सल्फ़र है, जैसे -2 भी शो करता है। अच्छा, +4 भी शो कर लेता है, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर लेता है। तो वेरिएबल हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने नॉर्मल कंपाउंड, जो ज़्यादातर कंपाउंड पाए जाते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम आपको बता रहे होते हैं, जो कि सफिशेंट है लेवल के बच्चों के लिए। अच्छा, हैलोजन फैमिली है, हैलोजन्स के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोस्टली यही कंपाउंड डिस्कस होते हैं, यही एलिमेंट मोस्टली कंपाउंड में डिस्कस होते हैं। ये 4 एस्टेरेंट को तो डिस्कस ज़्यादा नहीं किया जाता है इसके कंपाउंड्स को। अच्छा, ये -1 ऑक्सीडेशन, नॉर्मल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली कंपाउंड्स के अंदर जो आमतौर पे हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल कंपाउंड्स, उनकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, जो नोबल गैसेस हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस वजह से इनको 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहा जाता है, और इनको ग्रुप 8 के एलिमेंट्स भी कहते हैं। अच्छा जी, एक बात ये याद रखनी है, दूसरी बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है तो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन H2O2, HCl2, जो गैसेस फॉर्म होती है ना, H2O2 और ये एलिमेंटल फॉर्म ही कहलाती हैं, S8, ये एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही 0 होती है। ठीक है जी, एक बात तो आपने ये याद रखनी है, अगर ये एलिमेंटल फॉर्म इस तरह की फॉर्म में आपको नजर आए कंपाउंड, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। अगर कंपाउंड न्यूट्रल्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे के सारे न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, लेकिन न्यूट्रल कंपाउंड्स की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट अलजेब्रिक सम जिसे कहते हैं वो 0 ही आएगा। जैसे सोडियम की +1 है, क्लोरीन की -1 है, +1 = 0। इस तरह वाटर है, ऑक्सीजन की तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और एक हाइड्रोजन की +1 है, तो 2 हाइड्रोजन की +2 हो जाएगी, तो -2 + 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल 0। तो एलिमेंटल फार्म हो या फिर कंपाउंड की फार्म हो, जितने भी, जैसे हमने कंपाउंड दिए हैं कुछ इनऑर्गेनिक, सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मीथेन है, इथेन है, एथेनॉल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हों चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, अगर इनके हम अलजेब्रिक सम निकालें सबका, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 ही आती है, क्योंकि ये न्यूट्रल फॉर्म्स के अंदर होते हैं कंपाउंड्स। तो होप्स हो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम कैसे देखना है, और एलिमेंटल फॉर्म में और कंपाउंड्स की फॉर्म में अलजेब्रिक सम जो है 0 आता है, वो क्यों आ रहा होता है? क्योंकि उसके एलिमेंट्स के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगी, दूसरा ही एलिमेंट ऐसा होगा उसके अंदर ही जिसकी ऑक्सीडेशन माइनस में होगी, लेकिन जितनी प्लस में होती है उतनी ही माइनस में वैल्यू होती है, तो ओवरऑल अलजेब्रिक सम इसका 0 ही निकलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम वीडियोज़ के अंदर कुछ बातें डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करेंगे, और कुछ ऐसे रिएक्शन थोड़े से डिस्कस करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि वेदर दिस रिएक्शन रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और नाइदर, किसी से भी ताल्लुक़ नहीं रखता। ठीक है जी, होप सो, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।